हेलो दोस्तों, आदाब। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। मोटिवेशनल वीडियो है तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, यानी तीन तरह के सोच रखने वाले, विचार रखने वाले लोग होते हैं। सबसे पहला वो लोग जो कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी वो ये कहना चाहता है खुल्लम खुल्ला कि ये अगर हो भी सकता है तो मुझसे तो नहीं हो सकता भाई। दूसरा कैटेगरी वाला ये है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, यानी वो ये कहना चाहता है कि मुमकिन है, ये काम मुमकिन है। जैसे अगर आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब में आप वीडियो बनाते हो, यूट्यूब में जानते हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में लाखों करोड़ों तक लोग अचीव करता है, और ऐसा भी मतलब ये प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, आपका क्या नाम कहता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या मतलब जैसे ही सोशल मीडिया में आप कदम रखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जैसे ही आप ऑनलाइन कोई भी मतलब बिजनेस कोई ही ले लेते हैं या कुछ भी ऑनलाइन के तौर पर करते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। तो उस टाइम अगर आप किसी को ये सलाह या मशवरा देते हो तो उस वक्त आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे। जो पहले ही व्यक्ति होगा जिस तरह से हम आपको समझाए कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति, दूसरी तरह का सोच रखने वाला व्यक्ति वो ये कहेगा कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, यानी उनका ये सोच है कि ये मुमकिन तो है लेकिन वो उनके लायक नहीं है। तीसरा नंबर वो व्यक्ति है जो आप बनना चाहते हो, तीसरा नंबर वो व्यक्ति है जो हम बनना चाहते हैं, तीसरा नंबर वो व्यक्ति है जो पीछे आपके ये स्क्रीन पे दिखता है, वो व्यक्ति है। पीछे हर वो व्यक्ति जो आज सफलता प्राप्त किया है, उनकी जर्नी कहां से शुरू हुई है, वो उनकी जर्नी को नीचे से यहां तक जो पहुंचाया, कैसे कैसे पहुंचाया है, वो सोच रखने वाला व्यक्ति है। वो सबसे तीसरे नंबर का व्यक्ति है जो हर पल ये कहता है हाँ हम कर लेंगे, हाँ हम कर लेंगे, ये हमसे हो सकता है, ये हमसे हो सकता है। जो दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति जो काम करके दिखा दिया है वो काम हम कर सकते हैं, वो सोच रखने वाला व्यक्ति, वो सोच रखने वाला आदमी दुनिया में कामयाब है। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रगल पर स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल पर स्ट्रगल करते हो सकता है हर आदमी, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे फेलियर जरूर हुई है, बहुत एकदम से उसको सक्सेस नहीं मिला। तो जब एक बार फेल हो जाते हो, फिर अपने आप की सोच को बुलंद करो, सोच को और आइडिया को बढ़ाओ, टॉपिक को बढ़ाओ, यानी ये सोचकर बढ़ाओ कि मैंने जो बिजनेस को शुरू किया था या मैंने जो ये काम को शुरू किया था, तो ये काम में छोटा था, मेरे लिए छोटा था, इसीलिए मैं सफलता प्राप्त नहीं किया, मुझे थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, तब मुझे सफलता मिल सकता था। फिर आपका मतलब सोच को बड़ा करो। फिर जब आप अगर उस टाइम भी आप गिर जाते हो, फेल हो जाते हो, फिर भी आपको हार नहीं मानना है, फिर भी आपको चलते रहना है और आपकी सोच को और बुलंद कर लेना है और कहना है कि अभी भी मेरा सोच छोटा ही था, अभी भी मेरा बिजनेस छोटा ही था, मुझे और भी थोड़ा बड़ा करना था, मुझे और भी जरा बड़ा करना था। जैसे आइंस्टाइन को एक बार एक बल्ब का विस्तार किया था ना, तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप एक बल्ब को बनाने के लिए 1000 तरीके अपनाए, 1000 तरीके आपका फेल हो गया, फिर भी आप कोशिश करते रहे, आप तो 1000 तरीका आपका चूक गया, फिर आप क्यों मतलब बार बार कोशिश करते रहे? तो उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो ये सुनो कि मेरा 1000 टारगेट फेल नहीं हुआ था, मेरा हर टारगेट पूरा हुआ है, यानी मैं ये देख रहा हूं, ये मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो 1000 तरीके हमने अपनाए हैं, 1000 तरीके से जो हम काम किए हैं, उस तरीके से बल्ब नहीं बनता है। मतलब ये है कि ये 1000 तरीका जो है, जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बल्ब बनाने की मतलब कोशिश की, उस तरीके से बल्ब नहीं बनता है, ये उनको सीख मिली, एक सबक मिला। वो उस सबक से और हौसला लेता रहा और जाके आखिरकार उनको सफल मिल ही जाता है। तो इस तरह का सोच रखने वाला व्यक्ति वो तीसरे नंबर का व्यक्ति होता है, जो आप है और जो हम हैं। इसी तरह से हर एक व्यक्ति, आपको पता है ये हिंदुस्तान में, खास करके हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम लोगों को
नॉलेज है कि मोटिवेशनल वीडियो हम देखते तो बहुत है कि हम लोगों को ये पता है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अमीर इंसान कितना परसेंट है? कितना परसेंट अमीर इंसान है? अमीर आदमी कितना परसेंट है? 3%। 3%। 3% आदमी के पास कितना परसेंट रुपए है? यानी 3% लोगों के पास 3% लोगों के पास 70% रुपए है। कितना? 70%। और 70% लोगों के पास कितना रुपए है? सिर्फ 3%। यानी 3 आदमी के पास 70 करोड़ रुपए है और 70 करोड़ लोगों के पास सिर्फ 3 रुपए है। तो हम लोग पैसा कमाना नहीं जानते, हम लोग सोच को बुलंद करना नहीं जानते, हम लोग अपने आप को डेवलप करना नहीं जानते। हम लोग एक मोटिवेशनल वीडियो को देख तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, सुन के बहुत अच्छी लगती है, अरे बाप रे इसमें इन्होंने इस तरह से बोला, उनकी बातें सुन के हमको दिल में बहुत मतलब अच्छा लगता है कि सुनता जाओ। अरे भाई सुनने से क्या होता है? अमल करो, उस पर चलो, उनकी कही हुई बात पर आप टारगेट, किसी एक बात को टारगेट बना लो और उसी टारगेट के मुताबिक आप जिंदगी की हर पहलू को चलते रहो। जिस तरह से धीरू भाई अंबानी, जिस तरह से ये बिल गेट्स, जिस तरह से देगर ये लोग, दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले लोग, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो सोच रखता था। आज आप लोगों को एक और बात है बता दूं कि दुनिया का जो सबसे ज्यादा पैसा वाला लोग है वो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। मानते हो? इस बात को मालूम था आप लोगों को? जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, और जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे कम पैसे वाले लोग हैं। तो यानी हम लोग अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या हम किसी की और दीगर ऑफिस मतलब किसी भी प्राइवेट ऑफिस में काम करना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब कर लेते हैं और सरकारी जॉब कर लेते हैं, तो यानी हम लोग की सोच एक सीमित तक रहता है। जैसे हम लोग का इनकम शुरू से आखिर तक कितना हो सकता है? हमारा इनकम हमारा बच्चा भी जोड़ लेगा, हमारा इनकम हमारा रिश्तेदार भी जोड़ लेगा, लेकिन एक बिजनेसमैन का इनकम कोई जोड़ नहीं सकता। एक बिजनेसमैन का सोच कोई बोल नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता कि आज इनका इनकम कितना है। क्यों? वो जितना चाहे इनकम वहां से निकाल सकता है, जितना चाहे इनकम निकाल सकता है। इनकम करना जैसे एक लोहा है ना, लोहा को आप जैसे शक्ल देंगे, जिस तरह से एक लोहे को अगर आप सरिया के शक्ल देते हैं यानी रॉड के शक्ल देते हैं तो कुंटल के भाव बिकता है। कितने रुपए कुंटल बिकता है? 6,000-7,000 रुपए कुंटल है। 6,000-7,000 पर कुंटल। एक कुंटल लोहे की कीमत है 6,000। और इसी लोहे को अगर हम इस्तेमाल करके एक छोटी सी घड़ी का कोई छोटा अंक बना ले तो एक छोटी सी हिस्से का कीमत आपका 2,000 रुपए होता है। ये 2,000 से 5,000 रुपए होता है। और इसी लोहे को अगर हम और थोड़ा आगे करके किसी तांबे के शक्ल में किसी इसमें मिलावट करके हम किसी अच्छी चीज में इस्तेमाल करते हैं तो उस लोहे की कीमत, ये छोटी सी लोहे की कीमत 5 कुंटल लोहे से भी ज्यादा हो सकता है। तो आपका मतलब सोच से ही आपका इनकम है, आपका काम से आपका इनकम नहीं। आप क्या सोचते हो ये इनकम पर आपका डिपेंड करता है, आप क्या करते हो इस पर आपका डिपेंड नहीं करता। आप जैसा सोचते हो, जैसा करते हो, वैसा ही आप अचीव करोगे। आप अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हो और सोच बहुत छोटा रखते हो, कभी आप सफलता पर आप नहीं कर सकते। तो ये अल्लामा इकबाल ने एक इसमें शेर में कहा था, शेरो शायरी में कहा था कि मिटा दो अपनी हस्ती को कुछ इस तरह से, अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि जैसे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जमीन पर एक दाना गिर जाता है तो ये जमीन उस दाने को खा जरूर जाती है, उसको जमीन उस दाने को निगल लेता है, ये जरूर निगल लेता है, वो खाक में मिल जाता है दाना, लेकिन वही दाना एक पेड़ के शक्ल में उगता है और एक बहुत बड़ा सा दरख्त बन जाता है, पेड़ बन जाता है और वो हरा भरा हो जाता है। उसके साए में हम लोग बैठते हैं, तब एहसास होता है
कि ये पेड़ हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। तो ये पेड़ अपनी बलि को दान दिया है, ये पेड़ अपने आप को मिट्टी में अपनी वजूद को मिटा दिया है, तब जाके आपको साय देने के लायक बना है। ये पत्थर जिनको लोग पूजते हैं, जिनको हमारा आप पूजते हैं, जाके उन पत्थर को किस तरह से तराशा जाता है, किस तरह से काटा जाता है, किस तरह से छाटा जाता है, तब जाके उस पत्थर को पूजा जाता है। और उसी तरह की हजारों पत्थर है जो यहाँ हमारे फर्श में लगा हुआ है, उस पर हम चप्पल लेके चढ़ जाते हैं। यानी इसको इस तरह से तरस खाने की, मतलब उस तरह से तराशा नहीं गया, और तरसने की क्षमता ये नहीं रखती। अगर हम उस तरह से इसको काटना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये सोच रखने वाला व्यक्ति ही बिल गेट्स बनता है, ये सोच रखने वाले व्यक्ति ही धीरूभाई अंबानी बनता है। जैसे ही आप सोच रखोगे ऐसे ही आप पाओगे। आप इनकम, आप तो जहाजों में घूमना चाहते हैं, आप तो फ्लाइटों में घूमना चाहते हैं, लेकिन आप सोच तो साइकिल चलाने जैसे भी नहीं रखते, तो क्या आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं? आप अपनी सोच को सबसे पहले डेवलप करो। कोई भी काम आप करने जाओगे तो आपको हजारों आदमी आके ये कहेगा, क्यों ये काम करते हो, क्यों ये काम करते हो। जैसे ही उस काम में आप सफलता हासिल कर लेते हो, तो वही हजारों आदमी आपको आके कहेगा कि आप कैसे ये काम कर लेते हो, कैसे ये काम कर लेते हो। तो आपको सबक ये हासिल होना चाहिए कि यही आदमी आपको आज रोकता है, यही आदमी आज आपको टोकता है, लेकिन यही आदमी आपसे मशवरा लेने आएंगे कि भैया ये कैसे कर लिया आप ये कैसे कर लेते हो। यानी जैसे शुरू में हम बताए कि दुनिया का हमारे हिंदुस्तान में 3% आदमी के पास 70% रुपए है। तो उन लोगों का सोच है वैसा, जैसा सोच रखता है वैसा वो उन लोगों को इनकम जनरेट किया है। हम लोगों का थिंकिंग ही छोटा है। हम लोग सोचते हैं यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, वहां से हम इनकम करेंगे, बस यही तक महदूद नहीं। ऑनलाइन अपनी बिजनेस को शुरू करो, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बिजनेस को स्टार्ट करो, अपनी बिजनेस को यहां तक डेवलप करके लेके जाओ कि हर दिन रात मेहनत करके आप इस तरह से अपनी आप की मेहनत को इस तरह से करो, इस खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। जब आप बहुत ही एक बिल गेट्स की तरह बिल गेट्स बन जाओगे, जब धीरूभाई अंबानी की तरह धीरूभाई अंबानी बन जाओगे, तब लोग आपसे क्या पूछेंगे पता है? भैया कैसे कर लिए। ये बात जब वो लोग आपसे पूछने आएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगी कि मैं कहां तक पहुंच गया। सोच जैसा रखोगे वैसा ही पाओगे। तो हम फिल्मों में भी सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा सोच वैसा ही इनकम, जैसा आपका कर्तव्य वैसा ही आपका भुगतन। तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाओ, अपने बिजनेस को हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पर फैलाओ। और अगर खाली बैठे हुए हो, मोबाइल पर रील देखते हो, रील देखना छोड़ो, बंद करो मोबाइल को, एक रील क्रिएट करो, बनाओ और अपलोड करो इस यूट्यूब चैनल पर। बनाओ एक यूट्यूब चैनल, यहां से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? शर्म लगता है? कोई जरूरत नहीं शर्माने की, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये तुम सोचोगे या आप सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? उन लोगों को सोचने दो, लोगों का ये काम है, वो उन लोगों पर छोड़ दो, वो लोग सोचेगा। आप अपना काम सोचो। आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो बंद करके आप खुद की वीडियो जनरेट करो और सोशल मीडिया पर अपलोड करो। देखो, हर वक्त अचीव करने के ख्याल में रहो, हर वक्त पाने के ख्याल में रहो। ये बड़े रिच लोगों की 3 तरह की सोच होती है, 3 तरह। बड़े लोग, जो रिच अमीर लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है। इग्नोर करो छोटी छोटी बातों को। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो ज्यादा लोगों से ताल्लुक नहीं रखता, ज्यादा घुल मिल, ज्यादा रिश्तेदारों से ताल्लुक, ज्यादा पहचान बनाने की उन लोगों को ये नहीं रहता है, ख्वाहिश नहीं रहता। और बड़े लोगों का सबसे बड़ा सोच कि वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो करता है। जब वो करता है
जब उनका काम उनका बोलता है, जब वो करता है तो उनका काम उनके लिए बोलता है। तो आप बनिए वो आदमी, एक दिन आपका नाम भी बोले कि कैसे किए। तो जय हिंद।